हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज जो है एक बहुत ही अच्छा एनएफओ आया है जो कि है जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ का। ये एनएफओ को इन्वेस्टर का काफी दिन से इंतजार था कि कब जेएम का स्मॉल कैप लॉन्च होगा, क्योंकि यदि प्रीवियस देखें तो जेएम लार्ज कैप फंड, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, जेएम मिड कैप म्यूचुअल फंड, ये तीन टाइप के जो म्यूचुअल फंड है आज के डेट में टॉप 3 पे अपने अपने रैंक के हिसाब से जो है अभी टॉप पे है। टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 के अंदर आते हैं। और स्मॉल कैप अभी तक नहीं आया था जेएम का, चलिए वो भी आ चुका है और ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन के आया है। क्योंकि जरा मैं अब इस वीडियो के थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा जेएम फ्लेक्सी कैप का रिटर्न अदर म्यूचुअल फंड से काफी अच्छा दे रहा है और वो अभी टॉप 1 में जो है अभी है। जेएम लार्ज कैप भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, जेएम मिड कैप भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। यानी कि जो भी अपना कैटेगरी के हिसाब से है जेएम म्यूचुअल फंड, उसने काफी जो है अच्छा रिटर्न दिया है और अपनी कैटेगरी के एवरेज से टॉप 1 या फिर टॉप 3 के अंदर जो है अभी काबिज है। तो क्या जेएम स्मॉल कैप फंड भी जो है टॉप 1 पे हमें नजर आएगा आने वाले समय पे, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। तो बात करते हैं जेएम स्मॉल कैप फंड ग्रोथ एनएफओ का। जो लॉन्च डेट है वो है 27 मई 2024 को। इन डेट है 10 जून 2024। अलॉटमेंट डेट जो भी आपका एनएफओ है वो आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा 18 जून 2024 को। इसका एनएबी है 10 रुपया। जैसे कि न्यू फंड ऑफर का जो एनएबी रहता है वो 10 रुपया रहता है। जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहने वाला है। क्योंकि जितने सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको देखेंगे वो सारे हाई रिस्क म्यूचुअल फंड ही होते हैं। अब इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 180 दिन के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे तो यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा निकालेंगे और 1 साल के बाद आपके फाइनेंशियल ईयर पे अगर 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का टैक्स देना होगा। यानी कि टैक्स इंप्लीमेंटेशन में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है, सेम टैक्स इंप्लीमेंटेशन अदर म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखिए अगर हम लोग तो जेएम म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 32 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 15 सितंबर 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 73,050 करोड़ का। इसका हम थोड़ा सा और बेसिक में हम लोग देखते हैं और मैं आपको इसके साथ कंपेरिजन भी करके दिखाऊंगा लास्ट में। लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड यानी कि जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड जो लॉन्च हुआ था 15 सितंबर 1994 को। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 73,750 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। बात करते हैं जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहने वाला है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 180 दिन के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। अब हम लोग जो मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या हमें जेएम स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जेएम का और अदर म्यूचुअल फंड जो है जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड का 3 कैटेगरी हम लोग सबसे पहले देखेंगे। जो कि सबसे पहले लॉन्च हुआ था लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ये जेएम का देखते हैं और तीनों में हम आपको रिटर्न एंड रैंकिंग पे जरा गौर करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग उसके बारे में देखते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। जैसा कि एक हमने यहाँ से म्यूचुअल फंड लिया है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ। इसकी जरा हम लोग 1 साल के रिटर्न के ऊपर गौर करेंगे तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है 66.44% का रिटर्न दिया है। अब इसकी रिटर्न रैंक की हम लोग कैटेगरी पे देखते हैं और एवरेज रिटर्न यहाँ पे निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं जरा सा। तो आपको लेकर के चलते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग में। यहाँ पे आप जरा गौर करेंगे तो जेएम फ्लेक्सी कैप का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 66.4 है, 3 साल में 31 का, 5 साल में 25.9 का और एनुअल है 19.6 का।
और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे भी देखेंगे तो अपने कैटेगरी हिसाब से यानी कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के कैटेगरी हिसाब से 1 साल में टॉप 2 पे रहता है, 3 साल में भी टॉप 2 पे है और 5 साल पे नंबर 1 पे है। यानी कि नंबर 1 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट अभी जेएम फ्लेक्सी कैप फंड निकल के आ रहा है। तो एक पॉइंट आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे। दूसरा चलिए हम एक जेएम का लार्ज कैप भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक जेएम का हमने और निकाला है जो कि जेएम लार्ज कैप फंड हाइड ग्रोथ। इसकी जरा हम लोग 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न दिया 48.49% का दिया है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग पे वहां जाके कैटेगरी एवरेज से कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे बात करें जेएम लार्ज कैप फंड हाइड ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 48.5, 3 साल में 22.6, 5 साल में 19 का और एनुअल है 14.6 का। लेकिन रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे उससे पहले आप कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखिए 40 का और जेएम दे रहा है 48 का, अदर 18, ये म्यूचुअल फंड दे रहा है 22 का, अदर दे रहा है 16, तो ये 5 साल में रिटर्न दे रहा है 19 का। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में ये 26 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 13 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये नंबर 9 पे रैंक करता है। यानी कि जिस तरीके से लार्ज कैप का मतलब क्या हो गया कि लॉन्ग टर्म आपको चलना है, तो जिस तरीके से आप लॉन्ग टर्म जाएंगे 5 साल में, जैसे कि हर साल में आपको जो है ये रिटर्न रैंक की कैटेगरी कम होते नजर आएगी, तो 7 साल के अंदर आपको टॉप 1 में ये म्यूचुअल फंड नजर आ जाएगा। अब चलिए एक और हम लोग म्यूचुअल फंड यहाँ से डिस्कस करते हैं जेएम का। एक जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ था जेएम मिड कैप फंड हाइड ग्रोथ, इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न दिया वो 72.93% का दिया है और ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है और इसने जो है 1 साल के अंदर ही जितने सारे मिड कैप म्यूचुअल फंड थे बाजार में सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब यहाँ पे जरा हम इसकी रिटर्न रैंक की कैटेगरी पर लेकर के चलते हैं आपको। जरा यहाँ पे गौर करेंगे तो रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे जेएम मिड कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने में 16.4, 6 महीने में 34 का, 1 साल में 75 का, एनुअल है 86 का। तो रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे 3 महीने पे 1 नंबर पे रैंक करता है, 6 महीने में भी यह 5 नंबर पे रैंक करता है और 1 साल में ये 5 नंबर पे रैंक करता है। यानी कि यहां से देखा जाए तो जेएम म्यूचुअल फंड जो है आज के डेट में जितने सारे अलग अलग कैटेगरी का लॉन्च कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, सभी जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो बात करें ये जो स्मॉल कैप फंड आया है तो क्या ये एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है। तो बेसिकली इसका जो स्टॉक होल्डिंग जब आएगा तो उस पर ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन एक एक्सपीरियंस पर्सन के अनुसार जेएम का जो फंड मैनेजर है एक्सपीरियंस पर्सन है और उस एक्सपीरियंस पर्सन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो जेएम स्मॉल कैप फंड का जो एनएफओ आया है वो आपको 1 से 1.5 साल के अंदर टॉप 1 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बनता नजर आएगा। अभी जो है क्वांट स्मॉल कैप फंड है लेकिन पिछले 6 महीने में उसका परफॉर्मेंस काफी खराब चल रहा है जब से उसका फंड मैनेजर चेंज हुआ है। लेकिन जेएम स्मॉल कैप का जो फंड मैनेजर है वो काफी एक्सपीरियंस बंदा है और जो भी जेएम म्यूचुअल फंड को चला रहा है उसके चलाने का अंदाज सबसे निराला है। क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर आप 1 साल में मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर रैंक करा देते हैं नंबर 1 पे तो फिर और क्या चाहिए। तो बस इसी को आधार मान करके 3 कैटेगरी को आधार मान करके मैं ये कह सकता हूं कि जेएम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा एनएफओ है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।